हेलो दोस्तों, जिनका 6 अगस्त को बीएड का एग्ज़ाम था वो अपना आंसर की मिला लें। जैसे कि जिनका पेपर होगा सेट 1 to F4, उनमें जीएस के सारे क्वेश्चनों को मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। जीएस के जितने क्वेश्चन है सबका आंसर देने वाला हूँ। तो एक बार अपना पेपर मिला लीजिए। क्या यही पेपर आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था क्या यही एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में था क्या? तो भाई देख लीजिए, जिसका 1 to F4 हो अपना पेपर देख लें और आंसर देख लें। तो जीएस के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आज। तो देखिए, इससे पहला जो है भारत की महान दीवार के रूप में भी जाना जाता है, तो यानी कुंभलगढ़ है ऑप्शन बी। यानी भारत की महान दीवार के रूप में भी जाना जाता है कुंभलगढ़ को, ऑप्शन बी है। आप देख रहे हैं इंग्लिश में ऑप्शन बी लगा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, युवाओं को सशक्त करने के लिए मूल्यवर्धित नौभार अनुवादन संबंधित अनुसंधान की ई युवा योजना को किस संगठन द्वारा लागू किया गया है? तो BIRCA यानी ऑप्शन ए है। यानी इंग्लिश में आपका ट्रिक लगा हुआ है, हिंदी में नहीं लगा हुआ। तो ऑप्शन कौन सा भाई? ए वाला है। कह रहा है कि सूफी भक्ति संगीत और फारस, तुर्की और हिंदुस्तानी शैली के संलय का एक रूप है। यानी सूफ़ी जो है, ऑप्शन सी हमारा बन रहा है। ऑप्शन सी हमारा सूफ़ी दे रहा है। यानी सूफ़ी भक्ति संगीत और फारस, तुर्की और हिंदुस्तानी शैली के संलयन का एक रूप है, वो है सूफ़ी, ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस योजना में 5 लाख एकड़ ज़मीन में जैविक खेती करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन बी है परंपरागत कृषि विकास योजना। ऑप्शन बी जो है आपका परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत रखा गया है। ऑप्शन 5 जो है अर्जुन ब्रैकेट में MK1A क्या है? तो एक टैंक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। सभी लोग ऑप्शन मिलाते चलिएगा, जिनका ऑप्शन सही होगा वो अपना टिक करते जाएंगे, बाकी सब लोग छोड़ते जाएंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सेलुलर जेल स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। कई बार कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सेलुलर जेल जो है कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है मेरे भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? नगानो कारखाना को लेकर किसके बीच संघर्ष है? द नगानो कारखाना कन्फ्लिक्ट इज बिटवीन, यानी इसका मतलब कि किसके बीच में है? आर्मेनिया और, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। देखो साफ स्पष्ट दिख नहीं रहा है। आर्मेनिया और ऑप्शन बी सही है। इसको इंग्लिश में मिला लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है 7 सदस्य कौन सा देश है जो 7 का सदस्य नहीं है, G7 का सदस्य नहीं है? कह रहा है कौन सा देश है जो G7 का सदस्य नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है G7 का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, भारत के किस राज्य में कर्क नहीं गुजरती है? भारत के किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो उड़ीसा में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में नासा के मंगल 2020 मिशन के रोवर का क्या नाम है? तो हम कह सकते हैं कि भाई नाम है जो मार्स मिशन है नासा का 2020 वाला, उसका नाम है परसिवरसेन। यानी ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11, टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका किस देश से संबंधित रखते हैं? तो जापान के, ऑप्शन बी सही होगा। भारत ने किस देश से राफेल फाइटर जेट खरीदा है? तो ऑप्शन हमारा डी फ्रांस होगा। कौन सा होगा? सब जानते हैं कि फ्रांस होगा। ये हो जाएगा हमारा फ्रांस। ठीक भाई, ये क्वेश्चन 12 क्वेश्चन था। और 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि देखो इंग्लिश में टिक लगा हुआ है, सब देखते जाना आप लोग। व्हाट्सएप का हाल ही में शुरू किया गया एक स्वदेशी विकल्प क्या है? तो संदेश ऐप। व्हाट्सएप का हाल ही में शुरू किया गया स्वदेशी विकल्प ऐप जो है संदेश ऐप है, जो शुरू किया गया। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का गन्ने का उत्पादक राज्य सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, सब लोग जानते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक ना। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? सब जानते हैं 120 दिन होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। जंग लगने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो जंग लगने के लिए पानी और ऑक्सीजन दोनों की आवश्यकता होती है। यानी हम कह सकते हैं जंग लगने के लिए पानी और ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पानी की अस्थायी कठोरता को हटाया जा सकता है
तो पानी के स्थायी कठोरता को सोडियम सोडियम कार्बोनेट डालकर हटाया जाता है। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो नर्वस सिस्टम जो होती है यानी तंत्रिका तंत्र जो होती है वही आपका सबसे बड़ी होती है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 से है, इम्फाल भारत के किस राज्य की राजधानी है। तो आप जानते हैं इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, ऑप्शन डी सही है आपका। नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी पहले योजना आयोग था, योजना आयोग का जो अध्यक्ष रहता था प्रधानमंत्री, वहीं योजना आयोग को नीति आयोग बनाया गया है, तो उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस जल विद्युत परियोजना का क्या नाम है जो हाल ही में उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में यानी चमोली जिले के ग्लेशियर टूटने से बह गई। कह सकते हैं कि ऋषि गंगा पनबिजली परियोजना जो थी वो उत्तराखंड में है और ग्लेशियर टूटने से वो बह गई, ठीक ना। चुशुल क्यों चर्चा में है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह भैया लद्दाख में भारतीय चाइना का जो सैन्य अधिकारी के बीच वार्ता का स्थल था, इसलिए बहुत फेमस जगह है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, भारत में मौद्रिक नीति कौन से तैयार करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेल नहीं खाता। तो लास्ट वाला है ओटमलुथल आंध्र प्रदेश, ये मैच नहीं खा रहा है, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आप जानते हैं कि अरावली है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन जो दिन रात के कारण बनता है उसे कहा जाता है घूर्णन कहा जाता है, यानी रोटेशन कहा जाता है। मानचित्र और चार्ट बनाने की कला क्या कहते हैं भाई, चार्टोग्राफी कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओजोन परत में बहुत अधिक सुरक्षा प्रदान करती है, वो होती अल्ट्रावायलेट किरण से। ओजोन परत हमें बहुत अधिक सुरक्षा प्रदान करती है, वो होती परावैलेट किरण से, यानी अल्ट्रावायलेट रे से, यानी हो जाएगी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, आ जाओ 30 नंबर, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। तो हाइड्रोजन होती है, सब जानते हैं। गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संघनन कहा जाता है, संघनन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी बेलेटोना ट्रेस्कोवा, यानी ऑप्शन ए है हमारा सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये याद रखना आप लोग। अजंता और एलोरा गुफाएँ पाई जाती है। तो शहादती पर्वत पे कहाँ पाई जाती है भाई, शहादती पर्वत पे पाई जाती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शीर्ष लंब ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। तो अल्टीमीटर जो है आपका ऑप्शन बी, जो ऊंचाई को मापने का प्रयोग किया जाता है उनके लिए, उनको। ठीक, आ जाओ क्वेश्चन नंबर हमारा है 36 नंबर, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है हमको सिस्मोमीटर का। DRDL का मतलब क्या है, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं इंग्लिश में आपको ऑप्शन ट्रिक लगाया गया है और इंग्लिश वाला ऑप्शन देखते जाइएगा कौन कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सूरज की रोशनी के संपर्क में आने के व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की मदद मिलती है, क्योंकि पराबैंगनी किरण से त्वचा के तेल को विटामिन में डी में बदल देती है, त्वचा के तेल को विटामिन डी में बदल देती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गर्म पानी अभ्यारण्य किस स्थान पर स्थित है। तो दीकू असम में, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1950 की शुरुआत में भारत पहली टेक्निकलर फिल्म किसके द्वारा निर्मित की गई। तो झांसी की रानी सोहराब मोदी जी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अजय, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को क्षेत्र को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पहले राजस्थान है क्षेत्रफल दृष्टि से, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा कोविड-19 का टीका नहीं है। तो कोविन जो है कोविड-19 का टीका नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। भारत रत्न के विषय में कौन सा कथन असत्य है। सरकार ने अब तक 20 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया है, गलत है, 20 से ज़्यादा लोगों को कर चुकी है भारत। ठीक, आ जा भाई
क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस के रूप में किसकी जयंती मनाई जाती है? तो पराक्रम दिवस के रूप में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। अमेरिका की पहले उपराष्ट्रपति महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो कमला हैरिस, आप जानते हो। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो वो ऋग्वेद है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार के पास राज्य बनाने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 3, आप जानते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वर्ष 2011 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर। ये आपका रहा 50 क्वेश्चन। आई होप दैट आपको अच्छा लगा होगा। ये 50 क्वेश्चन का आंसर की मिला लीजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।